Hi students, today we are going to study another chapter from our Gulmohar book, chapter number 11, Winter Oak. It's a story and it is written by Yuri Nagibin. Yuri Nagibin was a Russian writer who wrote short stories, newspaper articles and novels. यूरी नागिबिन एक रशियन राइटर है. उन्होंने स्टोरीज, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, नॉवेल्स ये सारे लिखा करते थे. However, he was most famous for writing screenplays. ये स्क्रीन प्ले राइटिंग्स करते थे. Most famous है इनके स्क्रीन प्लेस. And he often wrote about war, childhood memories and Russian history among other things. ये वार के बारे में, चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, रशियन हिस्ट्री के बारे में भी लिखा करते थे. विंटर ओक एक शॉर्ट स्टोरी है. इसमें प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है. सबसे पहले इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करना है अपन को. इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट वन अन्ना वासिल्येवना, वो एक स्कूल में टीचर है. एंड द सेकेंड वन साउशकिन, ये अन्ना वासिल्येवना का क्लास का एक स्टूडेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. Anna Vasilyevna's first lesson was in Form 5. She had just finished college and now taught at the school in the village of Yuvarovka. युवारोका एक विलेज का नाम है. उधर एक स्कूल में अभी ज्वाइन किया हमारी ये टीचर अन्ना वासिल्येवना. अभी तक वो पढ़ाई कर रहा था पिछले साल तक. अभी इन्होंने इधर एक स्कूल में ज्वाइन किया. She was a gifted teacher and people in Yuvarovka and all the nearby settlements thought highly of her. She was a gifted teacher, मतलब अच्छा पढ़ाती थी. उन्होंने गाँव विलेज वाला को भी पसंद थी. That morning as the bell sounded, the people rose, greeted her in unison and took their seats. उस दिन सुबह एक क्लास में जाने के टाइम सारे बच्चे एक साथ इनको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग किया. यूनिसन मतलब एक साथ, टुगेदर. एंड टुक देयर सीट, इन सीट में जाके सीट में बैठ गए सारे बच्चे. टुडे वी शैल गो ऑन विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, शी बिगन. उन्होंने स्टार्ट किया. उन्होंने बोला आज अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. A hush fell over the class and the rumbling of a heavy lorry along the highway outside could be easily heard. तब क्लास में बहुत साइलेंट थी. तब हाईवे पर एक लॉरी का आवाज़ आ गई. अन्ना वासिल्येवना recalled how anxious she had been before this lesson last year, like a schoolgirl before an examination, repeating over and over under her breath, a noun is a word used for naming. A noun is a word used for naming. उन्होंने पहले के बारे में सोच रहा एक मिनट, क्योंकि पहले पिछली साल तक ये एक स्टूडेंट थी. उसी टाइम एग्जामिनेशन के पहले बच्चों क्या करते थे, पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं, जैसे रिपीट करते हैं इनके लेसन्स. ये नाउन इज वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग, ये नाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग. ये थोड़ी टाइम इनके मन में इनका थिंक सोचना आ गया. उनके चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है उसी टाइम. एंड द memory brought a smile to her lips and she began in a smooth, calm tone. Just then a voice said, "May I come in?" उसी टाइम बाहर से एक साउंड आ गया, "May I come in?" अंदर आ सकता है. एक बच्चा आ गया बाहर. उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, तभी लेसन पढ़ाना स्टार्ट किया. उसी टाइम एक का साउंड आ गया बाहर से, मतलब ये डोर के उधर से आ गया. ये स्मॉल फिगर स्टूड इन द हाफ ओपन डोर, the cold bitten face blazing like a beetroot. एक छोटा सा बच्चा आ गया और डोर के उधर, डोर हाफ तक ओपन था उसी टाइम.
बाहर में बर्फ़बारी के वजह से बाहर के बर्फ़बारी के वजह से उस बच्चे के फेस पर बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़े पड़े थे, जिसमें उसका चेहरा चमक रहा था, बिल्कुल बीट रूट की तरफ. लेट अगेन साउस्किन, like most young teachers, Anna Vasilyevna liked to be strict, but her question this time was filled with disappointment. इनको बहुत निराशा हो गया ये बच्चों को देखने के टाइम, क्योंकि वो हमेशा लेट आते थे. लेट अगेन, आज भी लेट आ गए क्या, फिर से लेट, जैसे ये साउस्किन के पास मैडम ने पूछा, अन्ना वासिलियवना ने पूछा. Taking her words to be permission to enter, Sauskin rapidly slipped into his seat. टीचर का परमिशन मिल गया अंदर आने के लिए, इसलिए वो लड़का जल्दी अंदर आके इनके सीट पे बैठ गया. Anna Vasilievna was upset by Sauskin's coming late. It had spoiled a well-begun day. She thought of the geography teacher who had first complained of Sauskin's tardiness. अन्ना वासिलियवना, ये साउस्किन ये लड़का लेट आने का आदत से दुखी थी. उसका लेट आने के कारण क्लास भी बहुत डिस्टर्ब हो गई. तब उन्होंने दूसरे टीचर के बारे में याद आ गया. ज्योग्राफी टीचर ने भी साउस्किन के बारे में कंप्लेंट कहा, और बच्चों के बारे में भी उन्होंने कंप्लेंट कहा. शी कंप्लेंट ऑफ द नॉइस ऑफ inattentive pupils and the difficulty of handling first lessons. और बच्चों बहुत शोर करते हैं क्लास में, इनके बारे में भी ज्योग्राफी टीचर ने कंप्लेन किया. सो अन्ना वासिलियवना स्वैप्ड लेसन्स विद हर. अन्ना वासिलियवना क्लास एक्सचेंज कर ली. आफ्टर ऑल, फर्स्ट लेसन्स वेर ओनली डिफिकल्ट फॉर दोज दैट कुडंट कंट्रोल द क्लास. किसको क्लास कंट्रोल कर नहीं सकते, इनको फर्स्ट पीरियड बहुत प्रॉब्लम आएगा. एंड और मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग. बट नाउ देर वॉज साउस्किन annoyed as she had to continue the lesson. वो लड़का लेट आने में क्लास डिस्टर्ब हो गई, फिर भी टीचर ने लेसन को आगे कंटिन्यू किया. जब उनका लेसन ख़त्म हो गया तब उन्होंने बच्चों से कहा, क्लियर. शी एड्रेस्ड द क्लास. क्लियर क्लियर, ये कोरस केम बाय. बच्चों ने एक साथ कहा, क्लियर क्लियर. फाइन फाइन, मेकअप एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन. देन कुछ एग्जाम्पल बताइए. इट वॉज क्वाइट फॉर ए मोमेंट. थोड़ी टाइम बिल्कुल साइलेंट थे क्लास में. देन कैट सेड ए स्मॉल वॉइस. एक स्मॉल वॉइस आ गया. कैट एग्जाम्पल बच्चों ने कहा. देन राइट यू आर. ओके, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. अन्ना वासिलियवना सेड. द आइस वॉज ब्रोकन. विंडो, टेबल, हाउस, रोड. बच्चों ने जैसे जैसे एग्जाम्पल बोलना स्टार्ट किया. करेक्ट, अन्ना वासिलियवना केप्ट रिपीटिंग. वो एक आंसर आने के टाइम इन्होंने जैसे रिपीट किया, करेक्ट करेक्ट. The class brimmed over with joy. She was surprised at how satisfied the school children were from naming familiar objects as though seeing them in a new unusual light. पूरी क्लास बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि उन्हें पूरे चैप्टर समझ में आ गया अच्छी तरह. टीचर भी बहुत खुशी हो गई, क्योंकि बच्चों ने आसपास देखकर सारे फेमिलियर नेम्स बता रहे. Then they named more and more things, but those first few minutes were reserved for the most familiar objects: wheel, tractor, well. कुछ देर तक जैसे व्हील, ट्रैक्टर, वेल, ये सारे शब्द, ये सारे आंसर आते रहे. And all of a sudden, as if roused from a dream, Sauskin exclaimed in a ringing voice, विंटर ओक. थोड़ी टाइम के बाद एक साउंड आ गया. साउस्किन ने कहा रिंगिंग वॉइस से. रिंगिंग वॉइस मीन्स क्लियर एंड लाउड साउंड. उन्होंने कहा विंटर ओक. पहले बच्चों सारे ने एग्जाम्पल बोल के दिया मैम को. अभी इन्होंने कहा विंटर ओक. द चिल्ड्रन लाफ्ड. ये सुनकर सारे बच्चे एक साथ हंस पड़े.
Quiet, Anna Vasilievna said, striking the desk with the palm of her hand. ये बहुत आवाज़ आ गया हंसने का। उसी टाइम मैडम वासिलियवना ने अपने हाथ को डिस्क पे पटक क्लास का कंट्रोल किया। विंटर ओक, साउस्किन repeated, unaware of the enthusiasm in his voice, the children's laughter, and the teacher's outcry. The words seemed to come from the bottom of his heart, like a dear secret that his soul was powerless to contain. फिर भी इनके मन में से वही साउंड आ गया, विंटर ओक। जैसा लग रहा था ये वर्ड उनके दिल के गहराई से निकल रहे हो। Now understanding his strange excitement, Anna Vasilievna snapped, "Why winter? Simply oak." ये सुनकर अन्ना वासिलियवना ने यही कहा, विंटर क्यों, सिम्बली ओक क्यों नहीं? Simply oak is nothing. Winter oak, that is a real noun. साउंड लड़का ने जैसे कहा, साउस्किन ने जवाब दिया, ओक कुछ भी नहीं है, विंटर ओक है रियल नाउन। टेक योर सीट साउस्किन, बैठ जाओ बच्चे। सी व्हाट कम्स फ्रॉम कमिंग लेट, देखो लेट आने से क्या होता है। वो किस ए नाउन, बट वी हैव स्टडीड व्हाट विंटर इज इन दिस केस। ये ओक नाउन है, बट ये विंटर के बारे में, विंटर क्या है इनके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। साउस्किन सैट डाउन, स्माइलिंग एट सम इनर थॉट, नॉट एट ऑल अपसेट बाय द टीचर्स थ्रेटनिंग वर्ड्स। वो बैठ गया, उनको वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं था कि टीचर ने उसे डांटा था। ये डिफ़िकल्ट बॉय, अन्ना वासिलियवना थॉट, ये एक डिफ़िकल्ट बॉय है। प्लीज़ कम टू दी कॉमन रूम ड्यूरिंग द लॉन्ग ब्रेक, टीचर ने जैसे कहा ब्रेक टाइम में कॉमन रूम में आने के लिए। लेटर साउस्किन वेंट टू द कॉमन रूम ड्यूरिंग द ब्रेक आज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज टीचर। टीचर ने क्या बोला रूम में जाने के लिए, इसलिए ब्रेक टाइम में उन्होंने टीचर्स रूम में गया। बी गुड एंड टेल मी वाई यू आर ऑलवेज लेट। हाँ अच्छा, अभी तुम बोलो तुम क्यों लेट क्यों आते हैं, रोज़ लेट आते हैं क्यों? सेड अन्ना वासिलियवना ने जैसे पूछा। आई डोंट नो, ही सेड, मुझे पता नहीं। आई लीव द हाउस विथ एन आवर टू स्पेयर, 1 घंटा के पहले घर से निकल जाता हूँ मैं स्कूल के लिए, बट लेट क्यों हमारे कैसे आ रहे मुझे पता नहीं। हाउ डिफ़िकल्ट टू मेक ए लिटिल बॉय टेल द ट्रूथ इवन इन द सिंपलेस्ट ऑफ मैटर्स, बच्चों से सच निकलवाना कितनी कठिन काम है। Lot of children live much further than Sauskin, but none more than an hour's walk from the school. सारे बच्चों साउस्किन के, बहुत ज़्यादा बच्चे साउस्किन्स के और दूर है बहुत ज़्यादा बच्चे का घर, फिर भी स्कूल आने के लिए आधा घंटे का टाइम का ज़रूरत भी नहीं है। थॉट अन्ना वासिलियवना, 1 घंटा अभी 1 घंटा बट नो वन मोर देन एन आवर्स वर्क फ्रॉम द स्कूल, हाफ एन आवर का टाइम का जरूरत भी नहीं है स्कूल आने के लिए। आरएंड यू अशेम्ड टू लाई, इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं तुम, तुझे शर्म नहीं आ रहे? इट इज़ नो मोर देन 15 minutes फ्रॉम योर हाउस टू द हाईवे, इफ़ यू टेक द स्ट्रेट रोड एंड नो मोर देन हाफ एन आवर अलोंग दैट। टीचर को याद है ये लड़का का घर कहाँ है, इनके घर से स्कूल आने के लिए 15 मिनट्स का ज़रूरत भी नहीं है। अगर सीधे फ्रॉम योर स्कूल टू द हाईवे, इफ़ यू टेक द स्ट्रेट रोड एंड नो मोर, अब अगर स्ट्रेट रोड से आया फिर भी आधा घंटे का ज़्यादा टाइम का ज़रूरत नहीं, कभी भी ज़रूरत नहीं है। शी सेड शार्पली, बट आई नेवर टेक द हाईवे, इन्होंने जैसे कहा मैं कभी भी हाईवे से नहीं आता। आई कट थ्रू द वुड, जंगल से आ रहे में रोज। एंड सेट साउस्किन विथ ए सरप्राइज लुक,
A sense of grief and displeasure gripped her, as it always did when children lied. She remained silent, hoping that Samuskin would apologize and confess that he spent his time playing. But he only stared at her with large, innocent grey eyes. ये सुनकर अन्ना वासिलिएवना को बहुत ही नाराज होती है। और कुछ टाइम तक वो साइलेंट रहती थी। उन्होंने ये सोचा था लड़का तो लड़का ने लाई गलत बोला, झूठ बोला, इसलिए वो अपोलोजाइज करने के लिए आएगा। बट कुछ टाइम तक उन्होंने वेट किया, बट को ये लड़का नहीं आया। टेरिबल साउस्किन, आई विल हैव टू सी योर पेरेंट्स अबाउट इट। मुझे आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने बात करनी है इसी के बारे में। सो बट आई ओनली हैव ए मदर। इन्होंने क्या कहा, इनको एक मदर है, मदर अकेली है, अन्ना वासिलिएवना, एंड शी लीव्स फॉर वर्क एट 3। वो काम के लिए 3 o'clock पे रोज जा रही बाहर। साउंडस्किन सेड as he smiled. Feeling slightly embarrassed, she thought of Samuskin's mother, a tired nurse with 4 children to raise and demanding job. Surely his mother had cares enough, but Anna Vasilievna just had to see her. अकेले 4 बच्चों को पालना कितनी कठिन काम है, फिर भी अन्ना वासिलिएवना जैसे सोचा था इनका मदर को ज़रूर मिलना है। वेल देन you will take me after you will take me home after lessons today. ओके, आज का क्लास होने के बाद अपनी घर ले चलना। हाँ, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। अब मुझे अपनी घर ले चलना। क्लास के बाद मैडम ने जैसे कहा। दैट आफ्टरनून द path along which Sauskin took Anna Vasilievna began at the back of the school grounds. क्लास के बाद अन्ना वासिलिएवना सामुस्किन के साथ घर जाने के लिए गया।